माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट फाइलम एस्के हेल्मिंथीज या निमेटोडा का जिक्र करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पहले एस्के हेल्मिंथीज कहते थे, अब इसको निमेटोडा कहते हैं। वास्तव में ये अगला उससे प्लेटी हेल्मिंथीज से मिलता जुलता फाइलम है। इसमें और इससे आगे जितने भी फाइलम हम पढ़ेंगे सब में कुछ कॉमन करैक्टर हैं। उन कॉमन करैक्टर को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो जानवर होते हैं जिनमें 3 जर्मिनल लेयर होती हैं। आगे जितने भी फाइलम हम पढ़ेंगे सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एक कॉमन करैक्टर है, सभी फाइलम में हम लिख सकते हैं हेल्मिंथीज से। हम प्लेटी हेल्मिंथीज को भी ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं क्योंकि 3 जर्मिनल लेयर हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 जर्मिनल लेयर हैं तीनों में। ये प्लेटी हेल्मिंथीज में भी है, एस्के हेल्मिंथीज में भी है, आगे हम पढ़ेंगे एनिलिडा में भी आएंगी, मोलस्का में भी आएंगी, आर्थ्रोपोडा में भी आएंगी, गाइनोडर्मेटा में भी आएंगी और कोर्डेट में भी आएंगी। परंतु ये जानवर सूडोसिलोमेट हैं। इनमें जो सिलोम है वो सूडोसिलोम है, इसलिए इनको हम सूडोसिलोमेट कहते हैं। इनकी सिलोम फाल्स है। सिलोम जो बॉडी कैविटी है वो फाल सिलोम कहलाती है। फाल सिलोम किसको कहेंगे? वो सिलोम जिसमें मीजोडर्मल लाइनिंग नहीं होती, उस सिलोम को हम कहते हैं फाल सिलोम। ये अनसेगमेंटेड है सारे, इनकी बॉडी सेगमेंट में नहीं बटी होती, इसलिए ये अनसेगमेंटेड वॉर्म लाइक एनिमल्स हैं। जनरली सिलेंड्रिकल हैं। वॉर्म लाइक, सिलेंड्रिकल, इलोंगेटेड, शरीर इनका लंबा होता है। मोस्टली या तो पैरासाइट हैं या मोएस्ट एरिया में रहने वाले हैं। समुद्र में रह लें, ताजे पानी में रह लें, गीली मिट्टी में रह लें, इन सभी में जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक थे वैसे ही आगे सारे ऑर्गन और सिस्टम सब में पाए जाएंगे। ऑर्गन भी बनेंगे और सिस्टम भी बनेंगे। आपको ध्यान होगा ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल था, टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल था, और इसके बाद जितने भी उन सब में ऑर्गन लेवल है, इनमें सब में ऑर्गन बनते हैं। इसके बाद अगला करैक्टर है इनका बॉडी कवर्ड विद थिन क्यूटिकल। कवर्ड विद, बॉडी के ऊपर एक पतली क्यूटिकल की परत चढ़ी रहती है जो इनको किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाती है, एक्शन से बचाती है। एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर कवरिंग है बॉडी में, उसको कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इनमें सिंक्टियल है। सिंक्टियल उसको कहते हैं इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो। सिंक्टियल है और इसमें डोर्सल और वेंट्रल नर्व कोड है। एपिडर्मिस में डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व कोड एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट करैक्टर है। इसके अलावा इनमें अब मसल्स की शुरुआत हुई है। इनमें ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, केवल लॉन्गिट्यूडिनल मसल पाए जाते हैं। सर्कुलर मसल इनमें नहीं पाई जाती। ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आर फाउंड
जो सर्कुलर मसल है वो नहीं होती। हमारी बॉडी में दो तरह की मसल होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक सर्कुलर। सर्कुलर मसल एब्सेंट। अगला कैरेक्टर, इन ऑर्गेनिज्म में जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो सिंपल हैं। सेंस ऑर्गन सिंपल, जनरली पेपली की फॉर्म में है। जो मुंह है, मुंह के चारों ओर जो पेपली है उनको कहते हैं एम्फिड। मुंह में माउथ इज सराउंडेड बाई सिक्स लिप्स। छोटे छोटे इस तरह 6 प्रोजेक्शन हैं, इनसे मुंह ढका हुआ होता है। इसके अलावा इनमें जो हीमोग्लोबिन है उसके बजाय जो हीमोफ्लूइड है, जो हीमोसील है, बॉडी कैविटी हीमोसील, उसमें इज फिल्ड विद फ्लूइड। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं जो बॉडी वाला है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट। इनमें एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म। इनमें मेल और फीमेल को देख के पता लगा लेते हैं, इसको कहते हैं सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म इज सीन। सेक्स के बेस पे, मेल फीमेल के बेस पे हम अंतर कर सकते हैं, ये मेल है, ये फीमेल है। जनरली मेल छोटा होता है साइज में, मेल स्मॉलर एंड फीमेल लार्जर इन साइज। मेल छोटा होता है और फीमेल साइज में बड़ा होता है। इसके अलावा हम बाहर से head and tail cannot be differentiated। हमें देखने से ये नहीं पता लगता कि किधर इसका हेड है, किधर इसकी टेल है। हेड एंड टेल दे कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। हमें ना ये पता लगता ये सिरा हेड है ना ये सिरा टेल है, हमें इन चीजों का पता नहीं लगता। स्पर्म है, एमीबॉइड शेप के होते हैं, एमीबॉइड इन शेप। यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। फ्लेम सेल से एक्सक्रीशन होता है, फ्लेम सेल फॉर एक्सक्रीशन। कुछ में मेटानेफ्रीडिया भी होते हैं। इसके अलावा इसमें नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम हैज nerve ring, nerve cord and ganglion। गैंग्लियन वास्तव में
नर्व का एक गुच्छा सा होता है, नर्व का एक ग्रुप होता है, इसको गैंग्लियन कहते हैं। गैंग्लियन एक नर्व का एक कॉम्बिनेशन है, ये इसमें पाया जाता है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो जिनको गोनेड कहेंगे, टेस्टिज, ओवरी, गोनेड्स आर ट्यूबुलर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल गैमिट बनाते हैं, गैमिट मिलेंगे और गैमिट मिलने के बाद जाइगोट बनेगा। वो जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट फिर आगे जाके डेवलप होगा और इस तरह से ये आपने देखा होगा एस्केरिस हमारे पेट में हो जाता है, एस्केरिस, ये इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है एस्केरिस। एक और फाइलेरिया, फाइलेरिया भी एक बीमारी पैदा करता है, फाइलेरियासिस, जिसमें हाथ पैर बड़े मोटे मोटे हो जाते हैं, सूज जाते हैं, ये बीमारी फाइलेरियासिस या एलिफेंटिसिस है। ट्राइक्यूरेसिस, ट्राइक्यूरिया, इसके अलावा एंट्रोबायास, और हुकवॉर्म, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये निमेटोडा एक ऐसा फाइलम है जिसके ज़्यादातर जीव पैरासाइट पाए जाते हैं। अगला किंगडम, अगला फाइलम हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट फाइलम है एनिलिडा।